Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss expected and repeated question of SSC CGL 2024 एग्ज़ाम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुए हैं या आपका एक्सपेक्टेड है जो कि आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में और जीके जीएस पोर्शन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जितने भी क्वेश्चन है आपका रिपीटेड है या न तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ दरी एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड है अफगानिस्तान, थर्ड है आपका भूटान, फोर्थ है आपका नेपाल। तो आप लोग इसका आंसर जो कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो पॉज करके। बाकी चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो आपका इसका आंसर बी ऑप्शन नंबर अफगानिस्तान जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान आर दरी एंड द पाश्तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज आर नॉट अ जेड क्रॉप्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वाटरमेलन, सेकेंड है पम्पकिन, थर्ड है आपका राइस, डी है आपका कम्बर। तो आपका इसका जो कि राइट आंसर राइस जो कि हो जाएगा। वहीं बात कर ले राइस इज अ खरीफ क्रॉप वाइल वाटरमेलन, पम्पकिन एंड कुकम्बर आर जेड क्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ऑप्शन है आपका गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड है आपका असम, फोर्थ है आपका राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड in Assam and one honored rhinoceros is found here। चलिए नेक्स्ट है आपका विच नेशनल पार्क इंडिया इज होम टू द एशियाटिक लायन। तो फर्स्ट है आपका सुंदरबन, सेकेंड है आपका गिर, थर्ड है आपका कान्हा, डी है आपका रणथंबोर। तो आपका इसका राइट आंसर बी ऑप्शन नंबर जो कि गिर हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज द स्नो लेपर्ड फाउंड। तो आपका फर्स्ट है आपका ऑप्शन में जिम कॉर्बेट, सेकेंड है आपका गिर, थर्ड है आपका हेमिश, फोर्थ है आपका कान्हा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि हेमिश, ऑप्शन नंबर सी सॉरी हेमिश हो जाएगा। हेमिश नेशनल पार्क इज इन लद्दाख एंड स्नो लेपर्ड इज फाउंड हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 विच क्रॉप इज नॉट अ रबी क्रॉप। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट वीट, सेकेंड मस्टर्ड, थर्ड कॉटन, फोर्थ आपका पल्स। तो इसका राइट आंसर कॉटन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप वाइल वीट, मस्टर्ड एंड द पल्सेस आर द रबी क्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपका इसका ऑप्शन है केरला, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो आपका ए ऑप्शन नंबर केरला जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज फाउंड इन द सुंदरवन नेशनल पार्क। तो आपका इसका ऑप्शन है एलिफेंट, क्रोकोडाइल, सी ऑप्शन है लेपर्ड, डी है आपका स्लोथ वियर। तो आपका इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा क्रोकोडाइल। एक्सप्लेनेशन को देख लें तो रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड इन द सुंदरवन नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेपाल। तो आपका ए ऑप्शन है उर्दू, बी नेपाली, सी बंगाली, डी मंdarin। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नेपाली जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेपाल इज नेपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ म्यांमार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बर्मिश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ म्यांमार इज बर्मिश। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच एडिशनल ड्यूटी वाज एडेड इन आर्टिकल 51A। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू वन चाइल्ड, सेकेंड है आपका टू अवेल हेल्थ सर्विसेज,
सी है आपका टू डू सोशल वर्क, डी ऑप्शन है आपका टू प्रिजर्व कल्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू वन चाइल्ड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51A एड्स अ ड्यूटी ऑन द पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू हिज चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन, सेकेंड है आपका टू इंश्योर द राइट टू हेल्थ, थर्ड है आपका टू प्रोवाइड द राइट टू जस्टिस, डी है आपका टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका इसका आंसर जो कि कमेंट में बताइएगा वीडियो को पॉज करके। बाकी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन जो कि हो जाएगा। द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 6 and 14 ईयर ऑफ एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु फाउंड द शोगना डायनेस्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर पुष्यमित्र शोगना है, बी ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग जो कि हो जाएगा राइट आंसर। पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शोगना डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी कॉल्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी ऑफ लेफ्ट, सेकंड है आपका सब्सिडियरी अलायंस, सी है आपका एनेक्सेशन पॉलिसी, डी आपका रेवेन्यू पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि पॉलिसी ऑफ लेफ्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लेफ्ट थ्रू विच ही एनेक्स्ड मेनी स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच चिल्ड्रेन हैव बीन गिवन द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, बी है आपका 14 to 18 ईयर्स, सी है आपका 0 to 6 ईयर और डी है आपका अबव 18 ईयर। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 to 14 ईयर्स हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 21A चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स हैव बीन गिवन द राइट टू एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शोगना डायनेस्टी। तो वो फर्स्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, बी है आपका उज्जैन, सी ऑप्शन है आपका शरण, डी ऑप्शन है आपका कांची। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रा जो कि हो जाएगा। द इनिशियल कैपिटल ऑफ शोगना डायनेस्टी वाज पाटलिपुत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर लॉर्ड डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्शन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 1848, सेकेंड 1856, थर्ड 1830, डी आपका 1860। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1848 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, लॉर्ड डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ लेफ्ट इन ईयर 1848। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच प्ले इज द विक्टोरी ऑफ शोगना मेंशन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका मालविका निमित्रम, बी है आपका शकुंतलम, सी है आपका अभिजाना शकुंतलम, डी है आपका स्वपन्ना वासवदत्ता। तो आपका इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा मालविका निमित्रम कंपोज द कालिदास मेंशन द विक्टोरी ऑफ शोगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द सब्सिडियरी अलायंस इम्प्लीमेंटेड। तो आपका इसका ऑप्शन है 1798, बी ऑप्शन है 1805, सी ऑप्शन है 1857, डी है आपका 1776। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि 1798 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वर इम्प्लीमेंटेड इन 1798। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकंड है फंडामेंटल राइट्स, थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फोर्थ है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि हो जाएगा। आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज वर्कशिप इन छठ पूजा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड गणेशा, ऑप्शन नंबर लॉर्ड सूर्या, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु। तो आपका लॉर्ड सन यानी सूर्य जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर छठ पूजा इज मेनली नोन फॉर द वर्कशिप ऑफ लॉर्ड सन एंड छठी मैया। तो आपका
ये आपका बिहार का भी मेन पर्व है। तो छठ पूजा इज मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार स्टेट। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ छठ पूजा। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू अचीव सोशल जस्टिस, बी है आपका टू प्रे फॉर वेल बीइंग ऑफ द फैमिली, सी है आपका टू इंक्रीज रिलीजियस नॉलेज, डी है आपका टू इम्प्रूव द लैंग्वेज। तो आपका इसका बी ऑप्शन नंबर यानी टू प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, द मेन पर्पज ऑफ छठ पूजा इज टू सीक ब्लेसिंग फॉर लॉर्ड सन एंड प्रे फॉर वेल बीइंग ऑफ फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल कमीशन, सेकेंड है आपका हिल्टन यंग कमीशन, थर्ड है आपका मंडल कमीशन, फोर्थ है आपका सत्याग्रह कमीशन। तो आपका इसका राइट आंसर बी यानी हिल्टन यंग कमीशन जो कि हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 1949, सेकेंड है आपका 1935, थर्ड ऑप्शन है आपका 1947 और नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन है 1930। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1935 जो कि हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश फ्लोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड बिगेन ऑपरेटिंग ऑन 1 अप्रैल 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है आपका जापान, सेकेंड है आपका आयरलैंड, थर्ड है आपका चाइना, फोर्थ है आपका ब्रिटेन। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड जो कि हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट डज आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड है आपका एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक, डी है आपका सोशल राइट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, आर्टिकल 37 स्टेट दैट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो फर्स्ट है आपका अमेरिका, सेकेंड है आपका इंडिया, थर्ड है आपका आयरलैंड, फोर्थ है आपका फ्रांस ऑप्शन। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड जो कि हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड जो कि ये ऊपर भी हम लोग कर चुके थे। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है हर एग्जाम में, इसलिए दोबारा हमने ऐड कर दिया था। नेक्स्ट है आपका विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सेकेंड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, फोर्थ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फोर्थ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो आपका इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। द इंडियन Constitution has a provision for the removal of judge of the Supreme Court and the High Court। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ ही गया। छठ पूजा इज मेनली द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो फर्स्ट है आपका बिहार, सेकेंड उड़ीसा, थर्ड पंजाब, फोर्थ मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका बिहार जो कि हो जाएगा। छठ पूजा इज मेनली द मेन फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। चलिए नेक्स्ट है आपका टू हुम इज अर्घ्य ऑफर्ड इन द छठ पूजा। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है मून, सेकेंड है सन, थर्ड है एयर, वाटर, फोर्थ है आपका ऑप्शन नंबर तो आपका सन जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग टू अर्घ्य टू द सन गॉड इन छठ पूजा। तो ये रहे जो कि आपका टॉप 30 एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन रहे। बाकी इसी तरह का और भी सीरीज चाहिए होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, हम बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी रीड आउट एक बार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।